सो हेलो फ्रेंड्स। अगर मैं आपसे आज एक क्वेश्चन पूछूं तो क्या मेरे को सॉल्यूशन दोगे, उसका जवाब दोगे? तो मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप अभी सिल्वर में इन्वेस्ट करना पसंद करेंगे? आई एम श्योर आपका भी जवाब मेरी तरह यही होगा कि पता नहीं भाई, उस इंडस्ट्री में सिल्वर के कमोडिटी मार्केट में क्या ही हो रहा है। सब ऐसे भाग रहे हैं जैसे पता नहीं रॉकेट के ऊपर बैठ गए हो। कॉपर को देख लो, सिल्वर को देख लो, गोल्ड को देख लो, सभी ऐसे भाग रहे हैं जैसे पता नहीं क्या रॉकेट के ऊपर बैठ गए हो। पर इसके बढ़ने के पीछे का कारण क्या है, वो एग्जैक्ट कारण अब आज हम जानने की कोशिश करेंगे। पिछली दो बार की तरह कोई स्पेकुलेशन है, या कोई बड़ा प्लेयर पैसा बना के निकल जाएगा, या फिर जो है रिटेल इन्वेस्टर फंस जाएगा, या ये जो एक्चुअल बुल रन हमें सिल्वर के अंदर या कमोडिटी मार्केट के अंदर देखने को मिल रहा है। अभी आप चार्ट पे देखिए, जो आपको चार्ट दिखा रहा हूं मैं। अभी आप चार्ट पे देखिए, सिल्वर का प्राइस आपको कुछ इस टाइप से दिख रहा होगा, राइट? इस टाइप से क्यों दिख रहा है? ये जो टाइम है ये लगभग 90s का टाइम है, राइट? 1999 हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं। ये 90s का टाइम है, आप यहाँ पे देख सकते हो 1980s का टाइम है, एक्चुअली 1980s। इस टाइम पे सिल्वर ने एक ऐसी ही तेजी दिखाई दी, ऐसी ही जो है बुल रन दिखाया था, राइट? अब इस टाइम पे दो भाई थे, उन्होंने सिल्वर को फिजिकली सिल्वर को बाय किया था। एंड उस टाइम पे उन दोनों भाइयों का इन्फ्लुएंस मार्केट में इतना ज़्यादा था कि सबको ये लगा कि ये दोनों भाइयों ने सिल्वर को बाय किया है, तो मतलब सिल्वर अगला गोल्ड होने वाला है। उस टाइम पे उन दोनों ने सिल्वर को बाय किया, एंड लोगों को लगा कि सिल्वर अगला गोल्ड बन सकता है। पीपल्स जो है पैनिक बाइंग करने लग गए, पैनिकली सभी उसको बाइंग करने लग गए, एंड सब लेवरेज ले लेकर जो है सिल्वर को बाय करने लगे। एंड सिल्वर का जो प्राइस आप देख सकते हो कुछ यहाँ से इस तरीके से जो है पहले भी चढ़ा हुआ है, सेम। फिर गवर्नमेंट ने यहाँ पे इनरोलमेंट दिखाई कि अगर आपको सिल्वर को एक्चुअली में ख़रीदना है तो आप लेवरेज पे ट्रेड लेके ना करें, लोन लेकर ट्रेडिंग ना करें सिल्वर में, खासकर कमोडिटी मार्केट में। आप जो है अपने खुद के पैसे से ख़रीदे, एंड जितनी भी लेवरेज की पोजीशंस थी, जितनी भी लोन की पोजीशंस थी, सबको जो है एग्ज़िट करवा दिया। एंड उसके बाद आप जो है देख सकते हो पूरा मार्केट सिल्वर क्रैश हो गया, ऑलमोस्ट जहाँ से स्टार्ट हुआ था वहीं पे आके वापस से अटक गया। उसके बाद सबको लगा कि कमोडिटी मार्केट में भी इतना अच्छा खासा रिटर्न नहीं मिलता, लॉस हुआ, रिटेल इन्वेस्टर फंस गया, बट जिसने पैसा कमाना था वो कमा के निकल गया। उसके बाद मार्केट में थोड़ा सा सर्टेनिटी आई, स्टेबिलिटी आई। उसके बाद 2008-10 की मैं बात करूँ तो लीमन ब्रदर क्रैश आपको जो है यहाँ पे दिख रहा होगा, सेम 2008 या 10-11 में मार्केट फिर से यहाँ पे आया, सिल्वर आया, बेसिकली सिल्वर दोबारा रिटेस्ट करने आया। उस टाइम पे लोगों ने लगा कि मार्केट अभी अभी क्रैश हुआ है, तो कमोडिटी मार्केट में लोगों ने फिर से अपना इंटरेस्ट दिखाया, एंड कमोडिटी मार्केट में जो है अपना इन्वेस्टमेंट लोगों ने इंक्रीज़ किया। एंड अगेन लोगों को ये लगा कि सिल्वर बिकम द नेक्स्ट गोल्ड, लोगों को लगा कि सिल्वर बिकम द नेक्स्ट गोल्ड। लोगों ने सिल्वर में अगेन अगेन इन्वेस्ट किया, एंड प्राइस अगेन इस वाले सपोर्ट लेवल पे आ गया। उसके बाद अगेन गवर्नमेंट आई कि अगर आपको सच में जेन्युइनली खरीदना है तो एग्जिट करो अपनी लेवरेज की पोजीशन, एंड लोन्स सारे क्लियर करो, एंड आपको जेन्युइनली खरीदना है तो अपने अपने एक्चुअल पैसे से खरीदो, 100% अपने पैसे से खरीदो, ना कि आप लेवरेज पे ट्रेड करते हो। देन सेम टाइम पे जो है सबकी पोजीशंस एग्जिट हो गई, जो भी लोन की पोजीशन थी, जो भी लेवरेज की पोजीशन थी, एंड सिल्वर फिर से करेक्ट करना शुरू कर दिया। बट इस टाइम पे जो है पिछला सपोर्ट था वहाँ पे नहीं आया, पिछले जो नीचे एक सपोर्ट लेके वापस से घूम गया। एंड आज सेम फिर सिल्वर उसी पॉइंट पे खड़ा है, हालांकि थोड़ा सा ऊपर बुल रन मार के आया है, रैली दिखा के आया है, बट आज वहीं पे खड़ा है। सभी के मन में यही ख्याल है कि क्या सिल्वर ऐसा जो ये दिखाया इसने, ये मोमेंटम, क्या ये रियल है?
या ये रील है। रील इन द सेंस जैसे हमने पिछले 2 बार में देखा, क्या ये वैसा कुछ फेक तो नहीं है, धोखा तो नहीं है। उसी को थोड़ा सा फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि क्या ये एक्चुअल बुल रन है, एक्चुअल सिल्वर की डिमांड मार्केट में है, या अगेन एक स्पेकुलेशन है। आपको लोग कह रहे होंगे कि बूमिंग इंडस्ट्री है, सिल्वर की रिक्वायरमेंट है हर इंडस्ट्री में, लाइक सोलर, लाइक ईवी, लाइक ज्वेलरी, तो हर चीज़ में सिल्वर की इन्वेस्टमेंट है। बट मैं मानता हूँ सिल्वर की इन्वेस्टमेंट है, बट इतना नहीं है जितना ये स्पेकुलेट कर रहा है। मैं आपको अगेन अगेन बताता हूँ, जितना यहाँ पे ये रन दिख रहा है इतना एक्चुअली में रन नहीं है। अगेन ये होगा कि कोई पैसा कमा के निकल जाएगा, आम इन्वेस्टर, रिटेलर इन्वेस्टर जो है यहाँ पे फिर से ट्रैप हो जाएगा। अभी आप मेरे चार्ट पे देखिए, जो सिल्वर है मैंने जैसे आपको बताया 1980s के टाइम पे एक बार यहाँ पे आया था, उसके बाद 2010 के आसपास एक बार यहाँ पे आया था, एंड अब 2025 पे इसको क्रॉस कर दिया है, इसका ब्रेकआउट कर दिया है। सो दिस इज़ ए लुक लाइक ए कप हैंडल एंड द कप चार्ट पैटर्न, दिस इज़ अ कप एंड दिस इज़ लुक लाइक अ हैंडल ऑफ द कप। सो इस चार्ट का पैटर्न का ब्रेकआउट जनरली हमें ऊपर ही देखने को मिलता है, बट ऐसा कोई भी चार्ट पैटर्न नहीं है जिसका पुल बैक नहीं आता हो। तो इस केस में हमें पुल बैक का वेट करना है, राइट। सो अभी ये जो इतना बड़ा स्पेकुलेशन है, स्पेकुलेशन बोलो या एक्चुअल में बुल रन बोल लो, ये आ क्यों रहा है, उसके पीछे का रीज़न फाइंड आउट करने की जो है हम यहाँ पे कोशिश करते हैं। सो पहले आप देखिए, चाइना जो है वो लगभग ग्लोबली कंट्रोल करता है लगभग 60 to 70% ऑफ ग्लोबल सिल्वर सप्लाई। सो अभी आप ये देखिए, रिसेंट ही चाइना ने क्या अनाउंस किया, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। इलोन मस्क को भी जो है इस चीज़ से चिंता हो गई है कि अब कैसे जो है इंडस्ट्री ग्रो करेंगी। सो यहाँ पे आप इसे देख सकते हैं, टेस्ला CEO इलोन मस्क हैज़ एक्सप्रेस हिज ओवर राइजिंग द सिल्वर प्राइस एज चाइना नाउ एक्सपोर्ट रूल। उसके बाद आप देख सकते हैं फ्राइडे 26 का जो है ये आर्टिकल है, अ पोस्ट बाय एक्स यूजिंग मिस्टर बुल थ्योरी tried to explain the soaring price. The post said silver prices are explode due to a severe global supply shortage. मतलब ग्लोबली सिल्वर, जो चाइना ने सिल्वर को एक्चुअली, पता है गेम क्या है, आप इसको पढ़ सकते हैं, बट मैं आपको एक्चुअल गेम बता देता हूँ। जैसा कि आपने यहाँ पे देखा, चाइना 60 to 70% जो है वर्ल्ड की ग्लोबली सिल्वर सप्लाई की डिमांड को मैनेज करता है, सिल्वर की सप्लाई एंड डिमांड को 60 to 70% ओवरकम करता है। बट अब स्टार्टिंग फ्रॉम द January 1, 2026 चाइना विल रिस्ट्रिक्ट सिल्वर एक्सपोर्ट्स। चाइना ने अपने सिल्वर एक्सपोर्ट्स को रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, क्योंकि टू एक्सपोर्ट सिल्वर कंपनीज विल नाउ नीड गवर्नमेंट लाइसेंस, एंड जो भी माइनिंग कंपनीज़ है वहाँ पे सिल्वर जो माइन करके एक्सपोर्ट करती हैं अदर कंट्रीज़ में, उनको जो है गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी, गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ेगा, ताकि तभी आप जो है सिल्वर किसी दूसरी कंट्री में वर्ल्ड वाइड जो है आप जो है सिल्वर को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। बट उसके लिए भी जो कंडीशंस है, जो कंपनी जो सिल्वर जो एक्सपोर्ट करेगी कंपनी, वो अप्रूव होगी गवर्नमेंट से, उसके लिए भी कुछ रूल्स है कि आपका एटलीस्ट 80 टन्स का एनुअल प्रोडक्शन होना चाहिए। मतलब आप कम से कम 80 टन्स जो है एक साल में जो सिल्वर जो है गोल्ड माइनिंग से निकालते हो, एंड लगभग आपका अराउंड $30 मिलियन का क्रेडिट लाइन आपकी होनी चाहिए। मतलब लगभग आपका $30 मिलियन का इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस होना चाहिए। सो चाइना काउंटली रफली 60 to 70% ऑफ ग्लोबल सिल्वर सप्लाई। व्हेन चाइना टाइट द एक्सपोर्ट्स, ग्लोबल सप्लाई ड्रॉप इमीडिएटली। सो इस लाइन से आप क्लियर ही पढ़ सकते हैं, चाइना जब भी जो है सप्लाई को टाइट करता है, सो जो ग्लोबल में जो सप्लाई का जो इम्पैक्ट आता है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाता है इमीडिएटली। उसके बाद वन ऑफ द बिगेस्ट जो मैं आपको चीज़ बताने वाला हूँ कि JP मॉर्गन बैंक, जैसा कि आपको पता है वर्ल्ड का लार्जेस्ट बैंक है, वन ऑफ द लार्जेस्ट बैंक है JP मॉर्गन बैंक। इसने भी अपनी लगभग 200 मिलियन की
सिल्वर शॉर्ट पोजीशन को लॉन्ग पोजीशन में फ्लिप कर दिया है। एंड फ्लिप कितना किया है, लगभग किया है $700 मिलियन की जो पोजीशंस है। यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, जेपी मॉर्गन लॉन्ग डिलीवरी टू द लॉन्गेस्ट शॉर्ट टू द गोल्ड एंड द सिल्वर मार्केट। यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, जेपी मॉर्गन बैंक जो इतना बड़ा बैंक है, उसने अपना 200 मिलियन का सेल की पोजीशन को काट के, मतलब 200 मिलियन का लॉस बुक कर लिया। उसके बाद जो है सिल्वर की शॉर्ट पोजीशन को 200 मिलियन के लॉस में काट के उसके बाद अपनी पोजीशन को पूरा फ्लिप कर दिया एंड लॉन्ग कर लिया $750 मिलियन की पोजीशंस में। सो मतलब कुछ तो बिहाइंड द सीन गेम चल रहा है ना, जिससे हम ये कंसिडर कर सकते हैं कि ये जो स्पेकुलेशन है ये रियल है। बट एक बार चाइना ने ऐसा ही किया था, अपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस को, जो अपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट के रूल्स को फिर से टाइट किया था पहले 2011-10 के आसपास। एंड उसके बाद जब अगेन डिमांड बढ़ी तो उसने अपने जो है एक्सपोर्ट को रिलीज़ कर दिया एंड फिर से इतना बड़ा जो है हमें पैनिक सेलिंग देखने को मिली। सो अभी भी कुछ ऐसा ही हो सकता है कि चाइना जो है कुछ ऐसा स्पेकुलेशन कर रहा हो। बट इस वीडियो को देख के आप कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस ना समझे, मैं जस्ट आपको क्लियर कर रहा हूँ कि ये एक स्पेकुलेशन भी हो सकता है एंड दिस इज़ द एक्चुअल ग्रोथ ऑफ सिल्वर, क्योंकि आज हर इंडस्ट्री में सिल्वर जो है रिक्वायर्ड है। उसके बाद आप इंडिया में भी देख सकते हो, सिल्वर का लगभग भाव आज करंट जो भाव चल रहा है सिल्वर वो है 2,35,000-36,000 रुपये के आसपास जो है करंट सिल्वर का भी भाव चल रहा है इंडिया में, जो कि 2,35,000 है। यहाँ पे सिल्वर फ्यूचर MCX पे मैं बात कर रहा हूँ एंड ये अभी भी खुला है क्योंकि दिस इज़ अ कमोडिटी मार्केट, ये लगभग 5-5:30 बजे तक खुली रहती है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो इंडिया में भी जो सिल्वर का भाव है वो भी काफ़ी अच्छा तेज़ बूम कर रहा है। अगर आपने यहीं पे ख़रीदा होता 1,76,000 पे, तो अभी आपका जो पैसा है वो लगभग डबल हो चुका होता। मतलब एज एन इन्वेस्टमेंट एडवाइस आप इसको ना समझे, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप ख़रीदते तो हो जाता। सो दिस इज़ द गेम बिहाइंड द सीन। क्या हो रहा है किसी को कुछ नहीं पता। रिटेल इन्वेस्टर जो है कंफ्यूज है, इन्वेस्ट किया जाए या नहीं किया जाए, क्योंकि इस पॉइंट पे जिसको पैसा बनाना है ना वो ऑलरेडी बना रहा है एंड जब उसको लगेगा कि नहीं ये टाइम ख़त्म हो चुका है, अब पैसे नहीं बना पाएंगे, गवर्नमेंट एनरोल करेगी, चाइना की तरफ से एक्सपोर्ट्स में जो रूल्स है वो कमज़ोर होंगे एंड उसको डिनाई किया जाएगा, सो तब वो अपना सारा पोजीशन खाली करके निकल जाएगा एंड आम रिटेलर इन्वेस्टर जो है फंस जाएगा। सो यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ गाइज़। यहाँ पे पैनिक में आके ट्रेड मत कीजिए। सिल्वर कमोडिटी मार्केट अभी बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है, कुछ भी कभी भी हो सकता है। सो आप ट्रेड करने से थोड़ा बचिए। एंड जब ऐसे केस में लगभग चाइना 60-70% ग्लोबल सप्लाई करता है एंड चाइना ने पहले भी एक बार ऐसे किया है 2010 और 11 के आसपास। सो इस केस में तो हमें जो है अपनी सावधानी बरतनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। सो मैं तो आपको यही एडवाइस दूंगा कि आप इन्वेस्ट ना करें तो ही ठीक है, अदरवाइज़ आप जो है ट्रैप हो सकते हैं। सो अगर आपको ये अच्छी लगी हो वीडियो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। मिलते किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।